नमस्कार, आप स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं विपुल आपका दोस्त एक बार फिर से आपके बीच जुड़ चुका हूं। आज देखिए इस वीडियो में बात करेंगे एग्जामिशन से रिलेटेड कुछ क्वेरीज मेरे दोस्तों की आ रही थी कि एग्जामिशन आपको कब मिलती है, क्या रहता है, कब तक रहती है। सारी क्वेरीज का यहाँ पर इस वीडियो में सोल्यूशन दूंगा। देखिए एग्जामिशन आपकी तब आती है जब आपके 60 से ऊपर नंबर आते हैं किसी भी पेपर में। एक ग्रुप के अंदर 60 से ऊपर अगर आपके नंबर आ रहे हैं, 60 से ऊपर नहीं, 60 या 60 से ऊपर 60 भी अगर आपके आ रहे हैं तो आपको एग्जामिशन मिलती है। अगर 60 या उससे ऊपर नंबर आ रहे हैं आप एग्जामिशन ले सकते हैं। एग्जामिशन लेने के लिए फर्स्ट क्राइटेरिया ये है, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, कि आपको हर एक पेपर में बैठ कर आना है और हर एक पेपर में बैठ के आने के बाद ही आपको एग्जामिशन मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपने एक पेपर में 70-80 ले आए और बाकी पेपर में नहीं बैठ के आए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, चाहे आपके बाकी पेपरों में जीरो नंबर क्यों ना आए। काफियों को लगता है कि यार जीरो आ गए, 2 आ गए, 4 आ गए, यार उससे कोई मतलब नहीं है। इंस्टीट्यूट का लॉ, ये रूल ये कहता है कि आपको एग्जामिशन लेनी है। अगर आपके 60 से ऊपर एक पेपर में नंबर आ रहे हैं और आप एग्जामिशन चाहते हैं आगे के पेपरों में, तो आपको हर एक पेपर में बैठकर आना है। और अगर आप हर एक पेपर में बैठा है, एक पेपर में 60 से ऊपर आ गए और आपने एग्जामिशन ले ली, ठीक है, उसके बाद जो एक सबसे बड़ा सवाल रहता है दोस्तों का कि एग्जामिशन कितने टाइम तक कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। तो आपको बता दूं, मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट तक एग्जामिशन कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। 3 अटेम्प्ट तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या, जो सबसे इस वीडियो का मेन जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या वो था। देखिए क्या होता है, आपकी एक बार एग्जामिशन आ गई, मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी एक अटेम्प्ट में एफआर में एग्जामिशन आ गई, ठीक है, मेरी एफआर में एग्जामिशन आ गई और मेरा ऑडिट की वजह से या लॉ की वजह से मेरा ग्रुप क्लियर नहीं हुआ या मेरा टोटल नहीं बना, किसी वजह से ग्रुप नहीं रहा, तो वो एग्जामिशन मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में, जैसे मैंने ले ली मान लो एफआर, एफआर की एक बार मैंने एग्जामिशन ले ली तो वो अगले 3 अटेम्प्ट तक मैं उसको ले सकता हूँ। और एक जो सवाल आता है मेरे दोस्तों का वो ये आता है कि क्या अगली बार जब मैं बैठ रहा हूं तब भी मेरा ग्रुप नहीं निकला, क्योंकि बहुतों के साथ होता है, और तब मेरी किसी और पेपर में एग्जामिशन आ गई, फॉर एग्जांपल ऑडिट में आ गई या फिर एसएफएम में आ गई, तो क्या मैं एफआर एसएफएम वाली और ऑडिट वाली एग्जामिशन ले सकता हूँ? या दोनों में भी आ गई, क्या मैं वो ले सकता हूँ? तो सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट जवाब मेरा है, नहीं ले सकते मेरे दोस्त। आप एग्जामिशन एक बार अगर आपने किसी ग्रुप में ऑप्ट कर ली, जैसे मैंने एफआर में कर ली, तो आने वाले जो एग्जाम्स में मैं बैठ के आ रहा हूँ उनमें आप एग्जामिशन नहीं ले सकते बाकी और किसी पेपर में। आपको वही एग्जामिशन ही मिलेगी जो आपकी एफआर वाली, वही 3 अटेम्प्ट तक चलती रहेगी, चाहे आपकी एसएफएम में एग्जामिशन आए, चाहे आपकी ऑडिट में आए, चाहे आपकी लॉ में आए, चाहे किसी भी पेपर में आए उस ग्रुप में। अगर आप एग्जामिशन ले रहे हैं तो आप नहीं ले सकते, क्योंकि एसएफ जो आईसीआई का एग्जामिशन रूल है वो क्या कहता है, आपको हर एक पेपर में बैठ के आना है। और जब आप एग्जामिशन एक बार क्लेम करते हैं तो आप उस अगले अटेम्प्ट में उस पेपर में नहीं बैठ के आते, चाहे उस पेपर में आपके आपके बाकी सब पेपर में 60-60 भी आ जाए तब भी कोई फायदा नहीं है। अगर आपका ग्रुप क्लियर हो जाए तो कोई बात ही नहीं है, अगर आपका 200 बन जाए और ग्रुप निकल जाए और आप सब पेपर में पास हो जाए। लेकिन अगर आप फिर से रह जाए, किसी ऑडिट के पेपर में रह जाए, लॉ में रह जाए, किसी में भी रह जाए, और आपके वो 60 का टोटल, मतलब जो आपके 60 से ऊपर नंबर आए हैं वो आप नहीं ले पाएंगे अगर आपके एक एग्जामिशन चल रही है। तो सबसे बड़ा सवाल मेरे दोस्तों का यही रहता था। कोई भी ऑप्शन नहीं है, या तो आप क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन ये है कि आप एग्जामिशन विड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ऐसा कोई करता नहीं है मेरे हिसाब से। एक बार एग्जामिशन आने के बाद कोई कौन ही विड्रॉ करेगा, कौन ही अगली बार दोबारा उस पेपर को पढ़ के बैठ के आएगा। तो ये एक डाउट जो मेरे दोस्तों का सबसे ज्यादा रहता था कि एग्जामिशन मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एक एग्जामिशन आप 3 अटेम्प्ट तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 60 या उससे ज्यादा नंबर लाकर। और आपकी एक बार एग्जामिशन एक ग्रुप में अगर आपने क्लेम कर ली तो आप उस ग्रुप के अंदर अगले 3 अटेम्प्ट तक कोई और एग्जामिशन क्लेम नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा डाउट, काफी ज्यादा ये रहता है, और कंफ्यूजन ये मुझे भी थी। मेरे को बाद में काफी टाइम बाद ये पता चला कि ऐसा होता है। तो मैंने सोचा आपका दोस्त विपुल इसी तरीके से आपके बीच जुड़ता रहता है नई नई वीडियोस के साथ, तो सोचा ये भी आपके साथ आपका डाउट क्लियर कर दे। आपको कोई भी दिक्कत आए, कोई भी क्वेरी आपकी हो मेरे लिए, आप कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं, बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में पूछे। मेरा नंबर मैंने अवेलेबल करा रखा है, टेलीग्राम का ग्रुप है, वो आप ज्वाइन कर ले। कुछ भी सवाल, कोई भी डाउट, कुछ भी हो, एग्जामिशन से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से रिलेटेड हो, आप पूछ ले मेरे से। आपका दोस्त विपुल इसी तरीके से आपके बीच जुड़ता रहेगा। अपना प्यार देते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, बाय बाय।